सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे श्लोक संख्या 129 से पाठ करेंगे। 129 129 श्लोक आप दो। भाववृत्त्या हि भावत्वम् शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वम् तथा पूर्णत्वमभ्यसेत्। ये हि वृत्तिं जहात्येनाम् ब्रह्माख्यां पावनीं पराम् ते तु वृथैव जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्यास्ते भुवनत्रये। येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता
न इतरे शब्दवादिनः कुशला ब्रह्मवार्तायाम् वृत्तिहीनाः सुरागिणः तेऽप्यज्ञानितया नूनम् पुनरायान्ति यान्ति च निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः कार्ये कारणतायाता कारणे नहि कार्यता कारणत्वं ततो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् द्रष्टव्यं हृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः अनेनैव प्रकारेण वृत्तिर्ब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम् कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्मुनिः भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तुनिश्चयात्मना पुमांस्तद्धि भवेत् शीघ्रम् ज्ञेयं भ्रमरकीटवत् अदृश्यभावरूपं च सर्वमेव चिदात्मकम् सावधानतया नित्यम् स्वात्मानं भावयेत् बुधः दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेत् धिया चिद्रसपूर्णया
एभिरङ्गैः समायुक्तः राजयोगौदाहृतः किञ्चित् पक्वकषायाणाम् हठयोगेन संयुतः परिपक्वं मनो येषाम् केवलोऽयं च सिद्धिदः गुरुदैव भक्तानां सर्वशां गुरुदैव तु भक्तानां सर्वशां सुलभो जवात्। कल की कक्षा में 130 श्लोक तक हमने चर्चा की। 15 अंगों पर निधिध्यासन करने का आदेश भगवान शंकराचार्य ने किया 100 श्लोक के बाद से। उन 15 अंगों को, निधिध्यासन के 15 अंगों को हमने विस्तार से देखा और वो सभी ब्रह्म चिंतन से ब्रह्मबोध तक पहुंचाने वाले अंग हैं और उनका कुछ इसी प्रकार से यम नियम आसन प्राणायाम, सबका अर्थ त्याग मौन, सबका अर्थ ब्रह्मबोध तक चिंतन के माध्यम से ब्रह्मबोध तक पहुंचाने के अंगों के रूप में ही भगवान शंकराचार्य ने किया। सब देश काल धारणा ध्यान समाधि सबका उल्लेख करने के बाद फिर 127-28 श्लोक में जो विघ्न आते हैं ब्रह्मबोध में, और ब्रह्मबोध क्या कहें ब्रह्मचिंतन में, उनका उल्लेख किया। 8 विघ्न बताए थे और कहा था पूर्व पूर्व का विघ्न उत्तर उत्तर का कारण है। और पहला विघ्न बताया था अनुसंधान राहित्यम, अर्थात हमारा स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है। ये जो चेतन जो हमारे अंदर मैं करके स्फुरित हो रहा है, जो हमारा आत्मा है, वो कोई इतनी छोटी चीज नहीं है, न जन्मने मरने वाला है, न सुखी दुखी, वो तो नित्य असंग है और सर्वव्यापक है और सर्वाधिष्ठान है। इस प्रकार से उस टिमटिमाते हुए चेतन मैं का अनुसंधान करना, ब्रह्म रूप से उसको पूरा प्रयास पूर्वक शास्त्र का, गुरु वचनों का आधार लेकर के जानना, यही तो ब्रह्म चिंतन है। और इसमें इसका राहित्य होना, बुद्धि काम न करना, मन न लगना, ये सब कारण है अनुसंधान राहित्य के। अब उसमें बताया था कि आलस्य कारण हो सकता है, भोग की वृत्ति, बैठे ध्यान करने, ब्रह्मस्वरूप का भोग लालसा आ गई, या चित्त लीन होने लगा, तमोगुण बढ़ गया, तमाम विक्षेप आने लगे, या शांति की दशा थोड़ी देर आई तो उसका रसास्वादन होने लगा। इस प्रकार से अनेक अनेक विघ्न सता सकते हैं। लेकिन जो दृढ़तापूर्वक लगा रहता है, विघ्नों को समझने का प्रयास करता है। अगर चित्त तमोगुण के कारण लय होता है तो फिर वो जीवन से, दिनचर्या से सब बातें हटाता है जो चित्त में तमोगुण को बढ़ाने वाली है। रजोगुण विक्षेप आता है, तमाम कामनाएं सताती हैं, लालसाएं सताती हैं, यानी रजोगुण की प्रबलता है, तो फिर दिनचर्या, खान पान, चिंतन, संग सब ऐसा बनाना है कि जिससे रजोगुण कम हो। यानी शुद्ध चित्त तो सात्विक चित्त को ही कहते हैं, जिसमें सात्विकता इतनी प्रबल हो कि वो रजोगुण और तमोगुण को अपने अंडर में रख सके। क्योंकि एकदम तो शून्य नहीं होगा, न तमोगुण न रजोगुण,
एकदम से तमोगुण शून्य हो जाएगा तो भी नींद ही नहीं आएगी, और रजोगुण शून्य हो जाएगा तो अपने नित्य कर्म भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सतोगुण की मात्रा अधिक रहनी चाहिए और डोमिनेशन में सतोगुण रहना चाहिए। रजोगुण और तमोगुण उसके अधीनस्थ हमारे कंट्रोल में रहे, मन सात्विक बने। ऐसा रहेगा तो स्वाभाविक जिज्ञासा होगी और स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से ब्रह्म चिंतन हो पाएगा, निधिध्यासन हो पाएगा। ये सब बाधाएं हट जाएंगी निधिध्यासन से, हमको उस ध्यान का ही आनंद मिलेगा, निधिध्यासन का आनंद मिलेगा। संसार के अनित्य और क्षणिक और छोटे आनंदों के पीछे मन की जो आदत पड़ी है भागने की, उस आदत को मन धीरे धीरे छोड़ देगा। इसके लिए समुचित विचार की फिर आवश्यकता है, सतर्कता की आवश्यकता है, सावधानी। क्योंकि तुलसी बाबा ने कहा, ताते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिन पहुंचाने। जब तक हम अपनी कमजोरी को नहीं समझेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे। इसलिए आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि हमारा मन भागता कहाँ है उससे मालूम पड़ जाएगा हमको खुद की, हमारे अंदर कौन से गुण की डोमिनेशन है या कौन सी वृत्ति बाधा बन रही है। और एक बार नजर में आ जाए तो फिर चोर उसी के घर में प्रवेश कर पाता है जो असावधान रहता है। एक बार अगर हमको चोर पकड़ में आ जाएगा, हम उसके प्रति सतर्क हो जाएंगे, दोष के प्रति सावधान हो जाएंगे, जागृत रहेंगे, तो फिर वो नहीं प्रवेश कर पाएगा, वो भाग जाएगा। इसलिए हमको आत्मनिरीक्षण करना है और निरंतर शास्त्र के अनुसार प्रगति करते जाना है। कहाँ कि चिंतन एकनिष्ठ बनता चला जाए, लक्ष्यनिष्ठ बनता चला जाए, चिंतन एकाग्र होता चला जाए। किस चीज में एकाग्र? ब्रह्म चिंतन, अपने स्वरूप के प्रति एकाग्र होकर के चिंतन हो सके। अब कई बार हम अपनी परिच्छिन्नता में घिरे रह के, सीमित रह के ही चिंतन करते हैं। नहीं, हम देह हैं, वो पहचाने जो हमारी पहचान है नहीं, उन्हीं को अपनी पहचान बना करके हम चिंतन करते हैं। हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम बिजनेसमैन हैं, हम एडवोकेट हैं, हम अनात्म की पहचान ओढ़ करके ही हम चिंतन करते हैं। कहा नहीं, अभी एकदम से अनात्म की पहचान तो छोड़ी नहीं जा सकती है, लेकिन गुरु जी कहते थे अगर तुम्हें अभी जीव भाव में कोई पहचान रखनी ही है तो केवल एक पहचान रखो कि मैं भक्त हूं। क्योंकि भक्ति भी तो द्वैत में ही की जाती है, वो हमारे भगवान है, मैं भक्त हूं, वो इष्ट हैं और मैं। बाकी सब पहचाने थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मैं भक्त हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य अपने भगवान से पूर्ण तादात्म्य कर लेना है, यानी उन भगवत तत्व को अपनी आत्मा के रूप में पहचान लेना है। तब जब हमारा भगवान हमारी आत्मा बन जाएगा तो फिर कभी बिछड़ेगा नहीं, वो दर्शन देकर के भागेगा नहीं, जैसे ध्रुव जी को दर्शन देकर के भाग गया था और उसके बाद में उनको काम क्रोध लोभ सब सताते रहे और वो बड़े बड़े युद्ध भी कर डाले ना। ऐसे बाहर के भगवत दर्शन से समस्या का अंत नहीं होने वाला है। उसको तो अपनी आत्मा के रूप में जब तक नहीं पहचाना, हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, सबसे प्रिय हमको हमारा आत्मा है। जब तक पर रूप से भगवान को जानेंगे तब तक उनसे प्रेम करना पड़ेगा जुटा जुटा के। जिस दिन उनको अपनी आत्मा के रूप में जान लिया तो अपनी आत्मा से सबको सहज प्रेम होता है। फिर हमको भगवान से प्रेम करना नहीं पड़ेगा, भगवान से प्रेम किए बिना कोई चारा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि अपने आप से तो आदमी सहज प्रेम करता है। इसलिए वहां तक बोध चिंतन द्वारा करते चले जाना है कि अरे हमारे राम जी हमसे अलग नहीं है, तो हमारे आत्मा के ही रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। क्यों? क्योंकि हम जीव चेतन बने हुए हैं और हम अपने को राम चेतन, कृष्ण चेतन
ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए भ्रमित हैं। अपने आप को ही हम उस चेतन ने भ्रमित कर रखा है। क्यों? क्योंकि हम तो इस शरीर रूपी यंत्र पर चढ़ करके बैठे हुए हैं। हमने शरीर रूपी यंत्र को अपना मैं मान लिया है, तो फिर माया नचाएगी ही। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। इस यंत्र पर आरूढ़ होकर के जो चेतन बैठ गया है, जीव चेतन, वो तो फिर भटकेगा ही, जब तक वो अपने ईश्वर स्वरूप को नहीं जान लेगा। और वो असल में हमारे अंदर ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। मैं तो बैठा ही हूं, मैं ही तो हूं। अर्जुन को जैसे ही गीता का उपदेश भगवान ने प्रारंभ किया, शुरू में ही सबसे बड़ी बात बता दी। ब्रह्म ज्ञान एकदम से दिया उन्होंने। कहा ना सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सत। असत का कभी भाव ही नहीं होता है, और जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता है। न असतो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सतः। असत का कोई, जो अनरियल है उसका एग्जिस्टेंस तीनों कालों में नहीं है, और सत को तीनों कालों में मिटाया नहीं जा सकता है, उसका कभी अभाव नहीं हुआ। शुद्ध चेतन का कभी अभाव नहीं हुआ, और जो असत है, जड़ है, दुखद है, अचेतन है, उसकी कोई सत्ता ही नहीं, भाव ही नहीं। न असतो विद्यते भाव। हमारी दृष्टि में अज्ञान दशा में इन तीनों शरीरों का बहुत महत्व है, जगत का बहुत महत्व है, जगत की अनेकता का बहुत महत्व है। लेकिन भगवान ने प्रारंभ में ही कह दिया, देखो एक चेतन तत्व ही सत्य है, ये जो असत है उसका भाव ही। अनात्म की कोई सत्ता ही नहीं है, आत्मा की ही सत्ता है, जड़ की कोई सत्ता नहीं है, चेतन की ही सत्ता है। लेकिन हमारे लिए तो जड़ ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेतन के महात्म्य, हम ये तो कोई नहीं कह सकता है कि मैं चेतन नहीं हूं। ये तो वैसे ही होगा जैसे कहा जाए मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है, उनका तो फिर बोल कैसे रहे हो। मुंह में जीभ नहीं है तो बोल कैसे रहे हो। मम मुखे जिह्वा नास्ति ना, इस तरह से कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि मैं चेतन नहीं हूं। लेकिन उस चेतन की महानता से हम परिचित हैं, ये बात तो सत्य है। और भगवान ने पहले ही कह दिया, देखो एक चेतन ही सत्य है, एक आत्मा ही सत्य है, और चेतन की कोई सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। लेकिन ये देने के बाद भी उनको मालूम था कि अर्जुन जो है उसके मन में हजार हजार प्रश्न निकलेंगे और वो संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए 18 अध्याय गीता बोली गई। बार बार अर्जुन प्रश्न करता रहा और भगवान कृष्ण उत्तर देते रहे, और कभी कभी तो उसने प्रश्न नहीं भी किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने देख लिया कि ये तो अभी संतुष्ट नहीं है, इसकी ज्ञान की प्यास तो अभी बुझी नहीं है, इसलिए अपने आप ही बिना प्रश्न किए भी कई चैप्टर्स में भगवान ने उत्तर दिए, और विचित्र विचित्र उत्तर दिए। मया ततमिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। ये मैं इस जगत के कण कण में व्याप्त हूं, मुझसे ये जगत व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम, मैं कण कण में व्याप्त हूं और मैं अमूर्त भी हूं। कण कण में व्याप्त होते हुए भी मैं दिखाई नहीं पड़ता हूं, क्योंकि मैं अमूर्त हूं। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। कण कण में व्याप्त होने के बाद भी मैं मूर्त रूप नहीं ग्रहण करता हूं, मैं छिपा छिपा ही रहता हूं, अमूर्त ही रहता हूं। और फिर कह दिया कि नहीं, मैं तो, मुझ में तो कुछ है ही नहीं, मुझ में कुछ 99वें अध्याय के आप जानते हैं 4वां-5वां श्लोक गीता का, मेरे में ये जगत लेश मात्र नहीं है। और फिर कहा मैं ही इस जगत का भरण पोषण करने वाला हूं, मैं इससे अभिन्न। कभी कहते हैं मैं इसके कण कण में व्याप्त हूं,
कभी कहते हैं ये जगत मुझ में है ही नहीं, फिर कहते हैं भूत भ्रन्न न च भूतस्थ ममात्मा भूत भावना, मैं तो सब पर को पोषण देने वाला, उत्पन्न करने वाला, कृपा करने वाला भी हूं, मुझ में सब कुछ है, मैं सब में व्याप्त हूं। और फिर कहा कि मेरा योग का ऐश्वर्य देखो कि मैं तो, मुझ में तो जगत है ही नहीं। ये द्वैर्थक विरोधी बातें क्यों हैं? इसलिए कि इसी प्रकार से कबीर की उलटबासियों से ही सत्य का निरूपण किया जा सकता है। अब कबीर ने भदेश भाषा में कह दिया, बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहा है, पानी भीग रहा है। नौका बिच नदिया डूबी जाए, नाव में नदी डूबी जा रही। कहा कि ऐसे क्यों कहते हैं? बातें दोनों ही सत्य हैं, स्टैंड पॉइंट का अंतर है। अगर हम इंडिविजुअलिटी के स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो फिर भगवान कृपालु भी हैं, दयालु भी हैं, इस जगत की रचना करने वाले भी हैं, हमारे इष्ट भी हैं, आराध्य भी हैं, हमको साधना के लिए बल भी देने वाले हैं और सद्गुरु भी देने वाले हैं, ज्ञान सदशास्त्र प्रदान करने वाले भी वही हैं, जगत नियंता जगत नियामक भी वही हैं, और हम खराब कर्म करेंगे तो दंडाधिकारी बन करके दंड देने वाले। अनेक अनेक रूप हैं। जोगिन परम तत्व में भाषा। जब राम जी चले तो जो योगी लोग थे उनको लगा कि परम तत्व ही राम जी के रूप में आ गया है। जब धनुष यज्ञ में राम जी चले अपनी जगह से उठ करके धनुष तोड़ने के लिए, तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जोगिन परम तत्व में भाषा। योगियों को लगा अरे ये तो पर ब्रह्म आ गया, परम तत्व जो है आकार लेकर के आ गया। माताओं को लगा अरे ये तो जो है कितना सुंदर बालक आ गया। अलग अलग, और जो दुष्ट प्रकृति थे उनको काल के समान लगा कि कोई आ गया। तो स्टैंड पॉइंट का अंतर है। भगवान ने एक अपनी दृष्टि से स्टेटमेंट दिया, ब्रह्म दृष्टि से कहीं कुछ है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो, असत का कोई भाव ही नहीं है। ये ब्रह्म दृष्टि से, ज्ञानी की दृष्टि से स्टैंड पॉइंट है कि एक शुद्ध चेतन के अलावा कुछ है नहीं। तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे साधो कहीं न जाए का कहिए। जो ज्ञानी है वो देखता है एक चेतन का ही विलास है, ये जो जड़ है ये तो केवल एक नाम रूप और व्यवहार मात्र है। और कई लोग वेदांत पढ़ने से डर जाते हैं कि नाम रूप और व्यवहार खत्म हो जाएगा अगर हम इस वेदांत के सत्य के बोध के चक्कर में पड़ेंगे। अगर हम ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा सब बिगड़ जाएगा। हमारा जो है कहीं ऐसा न हो कि मर ही जाए, नाम रूप हमारा बिगड़ जाए, या हमारे बैंक अकाउंट्स का बिगड़ जाए, या हमारे सब परिवार का बिगड़ जाए, सब गड़बड़ ना हो जाए। तो कहते हैं संत कि देखो, एक आभूषण है, सोने का आभूषण है, और वो हार गले में तुम पहन रहे हो, पत्नी तुम्हारी पहन रही है। अगर तुमने जान भी लिया कि ये नाम रूप तो इसका हार का है, इसका नाम है हार, इसका रूप ऐसा है, और तुमने उस हार को हार रहते हुए भी अगर सोना समझ लिया, तत्व रूप से समझ लिया, तो वो हार टूट करके सोना नहीं बन जाएगा तुम्हारी मुट्ठी में, वो हार ही रहेगा। और उसके साथ जो तुम व्यवहार कर रहे थे गले में पहनने का, वो व्यवहार भी चलता रहेगा। आभूषण को तत्वतः सोना जान लेने से न नाम बदलेगा, न रूप बदलेगा, न उसके व्यवहार में कोई परेशानी होगी। इसी प्रकार से अगर बस तुम्हारा जो है ये जो भ्रम था कि नहीं नहीं हार टूटा तो सोना भी गया, ना सोना थोड़ा जाएगा, वो रूप बदल सकता है उसका। इसी प्रकार से इस जगत का जो सत्य है, जो इस जीव का सत्य है ब्रह्म चेतन, उसको अगर हम ब्रह्म चेतन के रूप में जान लेंगे तो न तो हम मरने वाले हैं, न हमारा शरीर बिगड़ने वाला है, न हमारा संसार बिगड़ने वाला है, न परिवार बिगड़ने वाला है।
हाँ, एक बड़े सत्य के बोध में हम प्रतिष्ठित जरूर हो जाएंगे। नाम रूप और व्यवहार में कोई परिवर्तन परम सत्य के ज्ञान से आने वाला नहीं है। नेम फॉर्म और यूज वो बिल्कुल यूटिलिटी वैसी ही चलती रहेगी परम सत्य के बोध के बाद भी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। योगिनो विभ्यति यस्मात् कारिका में कहा था, जो बिल्कुल अभय पद है, कई बार परंपरागत ध्यान करने वाले उस अभय पद से भी भय खाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये तो निर्भय पद, परम निर्भय पद की प्राप्ति कराने वाला ये ज्ञान है। क्योंकि जब मालूम हो गया कि हार कहीं जाने वाने वाला नहीं है, तोड़वा के अंगूठी बनवा लेंगे, तोड़वा करके कंगन बनवा लेंगे, तत्व तो कहीं जाने वाला नहीं है, नाम रूप और नहीं दोबारा हार ही बनवा लेंगे। तत्व ज्ञान निर्भय करने वाला है, चिंता से मुक्त करने वाला है, और यही नहीं, परम शांति और परम सुख देने वाला भी है। इसलिए कहा कि देखो, तुम ये जो सबसे बड़ी चीज है इसको छोड़ करके तुम परिच्छिन्न हो करके अपने चिंतन क्यों करते हो? देश काल में बद्ध हो करके, वस्तु में बद्ध हो करके, तीन शरीरों में बद्ध हो करके अपने चेतन का चिंतन क्यों करते हो? ये परिच्छिन्नता ही तुम्हारे दुख का कारण है। तुम त्रिविध परिच्छेद शून्य अपने चेतन को अनुभव करो, और तुम अपना भी परिच्छिन्न चेतन के रूप में चिंतन करते हो, और परिच्छिन्न में ही संतुष्टि भी पाने का प्रयास करते हो। जो लिमिटेड चीजें हैं उन्हीं में संतुष्ट हो जाते हो। तुम्हारा लक्ष्य छोटा है, तुम अपरिच्छिन्न चेतन ब्रह्म सुख से नीचे अपने जीवन का लक्ष्य मत रखो। छोटे छोटे सुखों में या छोटी छोटी उपलब्धियों में संतुष्टि का तरीका छोड़ दो। परम सुख और परम सत्य के बोध में ही हम संतुष्ट होंगे, उसके पहले तड़प बनी रहेगी। देखिए, संत लोग कहते हैं कि जब तक जिज्ञासा नहीं हुई, तड़प नहीं हुई, परमहंस का तो आप जानते ही हैं दृष्टांत कि उन्होंने नदी के अंदर विवेकानंद को थोड़ी देर रोक दिया और कहा, उस समय कितनी तड़प थी, क्या सोचते थे? कहा, बाहर आकर के सांस ले लें, यही एक बात थी। कहा, इतनी तड़प जब हो जाएगी तो तुमसे भी माँ उसी तरह से बात करेगी जैसे मुझसे करती है, तुम उसको तुरंत ही पालोगे। तो तड़प एक जो है गहराई, कि हम कितनी अभीप्सा से, कितनी गहरी हमारे अंदर जिज्ञासा है, तड़प है, उत्कंठा है उस परम सुख, परम सत्य, परम आनंद को पाने की। कहा, हम परिच्छिन्न हो करके अपना चिंतन न करें, परिच्छिन्न का चिंतन न करें, और परिच्छिन्न में ही संतुष्ट भी न हो जाएं। ये भी एक विघ्न है। कई बार लोग एक अच्छा गुरु पाके ही संतुष्ट हो जाते हैं। अरे हमारा गुरु इतना महान है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब तो जो है हम पहुंच ही जाएंगे। कुछ नहीं पहुंच जाएंगे, गुरु भी रखा रह जाएगा। कोई किसी के बदले में ब्रह्म स्वरूप का निश्चय नहीं कर सकता है। गुरु का निश्चय गुरु का है, और तुम्हारा निश्चय तुम्हारा होगा। तुम जब तक अपने सच्चे स्वरूप के बारे में दृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो गुरु तुम्हारे बदले निश्चय नहीं कर लेगा। वो केवल मार्गदर्शक है, मार्ग में आने वाले विघ्नों को भी दूर करने का उपाय बता सकता है, लेकिन चिंतन तुम्हें ही करना है, और अपने स्वरूप का दृढ़ निश्चय भी तुम्हें ही करना होगा। किसी विशिष्ट कि भाई अब काशी में आ गए, अब तो मुक्ति हो ही जाएगी, ना ना, किसी धाम विशेष में जाने से मुक्ति नहीं, किसी गुरु की शरण में जाने से मुक्ति नहीं, किसी इष्ट और ईश्वर की शरण में जाने से, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इन्हीं से नहीं, आत्मकृपा के बिना नहीं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु। आत्म ध्यान योग के 6ठे अध्याय में शुरू में ही भगवान ने कह दिया अर्जुन से, और कहा, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। देखो, जब तक तुमने बहुत अच्छा प्रवचन सुन लिया, चलो बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जब तक तुम अपने संकल्पों पर नियंत्रण नहीं रखोगे,
तब तक तुम योगी नहीं हो पाओगे। यानी चित्त में कौन सी किस विषय की वृत्ति उठ रही है, इस पर तुम ध्यान रखो, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म पक्ष थॉट है, वृत्ति है। और वृत्ति तो केवल विषय में ही अंतर होता है, अर्थात किसी उस विषय की वृत्ति न उठे जो साधना विरोधी हो, लक्ष्य विरोधी हो। केवल उस विषय की ही वृत्तियां उठें जो लक्ष्य की तरफ बढ़ाने वाली हों। और इसके लिए गीता का 16वां अध्याय पूरा लिख दिया। पूरा भगवान ने आसुरी संपद और दैवी संपद का ही विस्तार से वर्णन कर दिया कि दैवी संपद वाली वृत्तियां उठें और आसुरी संपद जो कही है वो वृत्तियां न उठें, क्योंकि वो बाधक वृत्तियां हैं लक्ष्य की तरफ बढ़ाने में, और दैवी वृत्तियां साधक वृत्तियां। का देखो, उत्तम गुरु, धाम, इष्ट, कोई देवता, कोई प्रकाश चमक गया, कोई शांति आ गई, इन सब में अटक मत जाओ, ऐसे बताया 127-28 में। और 129 श्लोक में फिर स्वयं अपने मुख से भगवान शंकराचार्य ने बताया था कि देखो कि किस तरह से विघ्नों से बचा जाए। और उसमें एक ही बात बताई कि देखो, वृत्ति को संसाराकार बनाने के बजाय ब्रह्माकार बनाने का जितना प्रयास करो उतना अच्छा है। क्योंकि हम पदार्थ के बारे में सांसारिक विषयों की वृत्ति बनाते हैं तो हमारा मन वैसा ही हो जाता है। शत्रु का चिंतन करेंगे तो मन क्रोध से भरेगा, क्षोभ से भरेगा। मित्र का चिंतन करेंगे थोड़ा सरस बनेगा। तो भाव वृत्त्या ही भावत्वम, शून्य वृत्त्या ही। अगर हम वृत्ति को शांत करेंगे, कुछ नहीं, शून्य पर चिंतन करेंगे तो मन भी शून्य हो जाएगा। कहा इसलिए हमको तो वृत्ति का उपयोग करना है और ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करना है। ब्रह्मवृत्त्या ही पूर्णत्वम, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन हमारा स्वरूप है। इस प्रकार से ब्रह्म चिंतन जब हम करेंगे तो पूर्णता की तरफ हम बढ़ेंगे। इसी पूर्णता का ब्रह्म चिंतन का ही अभ्यास साधक को करना चाहिए। गीता के 4थे अध्याय में तो यज्ञ बताने के बाद, द्रव्य यज्ञ 12 तरह के बताने के बाद भगवान ने फिर कहा कि नहीं, तुम तो श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारे कर्मों की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। और सारे द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और ज्ञान यज्ञ है क्या? श्रवण तो है ही, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, यही तो है ज्ञान यज्ञ। किसी से श्रवण किया, फिर अपने आप मनन किया, संशय निवृत्त, संशय रहित ज्ञान हो गया श्रवण मनन से, फिर उस संशय रहित ज्ञान पर मेडिटेट किया, निधिध्यासन किया। और भगवान ने वहां पर ये यज्ञ बनाने के पहले ही कह दिया कि देखो, तुम्हें दृष्टि कैसी बनानी है। द्रव्य यज्ञ करते समय भी दृष्टि कैसी हो। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वहां भी तुम ये जान लो कि वो स्रुवा जिससे घी डाला जाता है वो भी ब्रह्म ही है। अर्पण करने का जो यंत्र है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्म। और ब्रह्म हवि जो सामग्री है, हवन सामग्री, वो भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ये जो अग्निदेव, जो हवन की कुंड की अग्नि है, वो भी ब्रह्म रूप ही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, वो जो करता है, यज्ञ करने वाला, वो भी ब्रह्म रूप है। और ये सारा का सारा जो हुतम हवन हो रहा है, ये ब्रह्म रूप ही है। और कहा ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये जो ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हो करके हवन करने वाला है,
देखिए ब्रह्म कर्म, गीता में एक ही बार ब्रह्म कर्म शब्द, ब्रह्म ज्ञान शब्द सुना, ब्रह्माकार वृत्ति सुना, और गीता में इस श्लोक में भगवान ने एक शब्द दे दिया ब्रह्म कर्म। अब देखिए कर्म भी ब्रह्म, ब्रह्म कर्म समाधिना, कर्म को भी ब्रह्म बनाया जा सकता है। हवन जो कि द्रव्य यज्ञ है, उसको वहां भी ब्रह्म बोध के साथ ही वो ब्रह्म कर्म हवन कर्म होना चाहिए। ब्रह्म कर्म समाधिना, वो जो ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ पुरुष है, ब्रह्मैव तेन, उसका गंतव्य भी ब्रह्म है। वो उससे पाना क्या चाह रहा है? लौकिक चीज नहीं पाना चाह रहा है, ब्रह्म कर्म, ब्रह्मैव तेन गंतव्य, वो ब्रह्म ही उसका लक्ष्य भी है। इस प्रकार से हवन करने वाले का अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। भगवान ने दूसरे अध्याय में तो कह दिया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। उसके बाद में भगवान जानते थे कि अर्जुन को अभी डाउट रहेगा, इसलिए कर्म को भी ब्रह्म रूप बताया, भक्ति को भी ब्रह्म रूप बताया और ज्ञान को भी ब्रह्म रूप बताया, और कहा देखो एक ब्रह्म का ही अस्तित्व है, बाकी सब प्रतीति मात्र है। और डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नष्ट नहीं होने वाला है, कुछ खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि और बेहतर तरीके से चीजें चलने वाली हैं। भय चला जाएगा जीवन से, चिंता चली जाएगी, दुख चला जाएगा, विक्षेप चला जाएगा, दुराचार चला जाएगा, दूसरे को कष्ट देने की भावना चली जाएगी। एक संत ने कहा भाई भक्ति है क्या? कहा शरीर से दूसरे को कष्ट न पहुंचाओ, वाणी से किसी को खराब बात न कहो, और मन से किसी के लिए बुरा मत सोचो। यही सबसे बड़ी आराधना है, क्योंकि जगत भगवद रूप है। ये जगत जो है ये भी परमात्मा का ही प्राकट्य है। अखंडानंद महाराज कहते हैं दूसरा नाम की कोई चीज नहीं होती है। हम बहुत भ्रम में है कि ये दूसरे हैं और ये हम, सब चीज में दूसरे नाम की चीज ही सृष्टि में कोई नहीं, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। ये तो हमारा भ्रम है कि हमने एक शरीर से तादात्म्य करके इसको मैं मान लिया है और उस शरीर को तू मान लिया है और उसको हम तुम वो हो। तो ये नहीं, यहाँ दूसरा नाम की कोई चीज ही नहीं। दूसरा ये मैं भी प्रतीति है और तू भी प्रतीति है और वो भी प्रतीति है। असल में वो कई गुना होके हमारे ऊपर आ जाएगा अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे, बुरा बोलेंगे, बुरा करेंगे, तो हमको तो उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए भारतीय संस्कृति में तो हम लोग कहते हैं भाई सर्वे भवन्तु, अपने लिए तो प्रार्थना भी नहीं की जाती है, क्योंकि अकेला अकेला आदमी सुखी नहीं हो सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्वे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसमें भी कहा कि बुद्धि किसकी शुद्ध हो, केवल मेरी? कहा नहीं, न प्रचोदयात्। हे सविता देवता, हे ब्रह्म रूप सूर्य देवता, हम सब की बुद्धि को शुद्ध करें। न प्रचोदयात्, हम नहीं प्रचोदयात्, न हम सब की। तुम तो मनुष्य मात्र की बुद्धि को शुद्ध कर दो। ऐसे कहा कि ये 129 श्लोक में कहा कि ब्रह्म चिंतन ही मार्ग है और ब्रह्म चिंतन करें। फिर 130 श्लोक पर भी हमने चिंतन किया था। अब यहां पर कहा कि जो इस तरह से ब्रह्म चिंतन करते हैं वो तो बहुत श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो इस पावनकारी ब्रह्मवृत्ति को छोड़ देते हैं, अर्थात ब्रह्म मनुष्य योनि में जन्म लेकर के भी जहां ब्रह्म चिंतन संभव है, ये वृत्तिम जहाती है नाम। जहाती का मतलब छोड़ देते हैं। ये नाम इस कौन सी? ब्रह्माख्याम पावनीम परम, इस परम पावनी श्रेष्ठतम परम वृत्ति को जहाती जो छोड़ देते हैं।
अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति बनाने का कोई प्रयास ही नहीं करते हैं, जो मनुष्य योनि में किया जा सकता है। ते तो वृथा एव जीवंती, वो तो बेकार ही जिंदा हैं। पशुभे च समान, उनको उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। पशुभे च समान रहा, वो नर मनुष्य होकर भी पशुभे च समान, वो तो पशु के समान ही है, जो अपने स्वरूप ज्ञान का कोई प्रयास नहीं करते, ब्रह्म चिंतन का कोई प्रयास नहीं करते, ब्रह्माकार वृत्ति बनाने का कोई प्रयास नहीं करते हैं। वो पशुओं के समान ही जीवित हैं और उनका जीना व्यर्थ है। तुलसी बाबा ने कहा, नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसले ही। मनुष्य शरीर पा करके भी भगवान में मन न लगा करके संसार की छोटी छोटी बातों में ही जो मन को लगाए रहता है, छोटी उपलब्धियों में ही लगाए रहता है, वो जैसे अमृत को छोड़ करके विष पान करने को उत्सुक है। पलट सुधा ते सठ, और देखिए ये सठ शब्द गाली जैसा है शास्त्रीय भाषा में, शठ का शठता। पलट सुधा ते सठ बिसले, वो तो कांच किरिच बदले ते ले ही, करते डार परस मणि नहीं। वो जैसे पारस मणि हाथ में आई थी, उसको छोड़ करके कांच किरिच ले लिया उसके बदले में। यानी निहायत ही जो बेकार की चीज है वो तो ले ली, और जो इनवैल्यूएबल है उसको फेंक दिया। नर्तन भव वारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा। का वो तो आत्महत्यारा है, जो सदगुरु का अनुग्रह है, मेरा ईश्वर का अनुग्रह है, शास्त्र भी हैं, मनुष्य शरीर भी मिला, दृढ़ नाव है ये भवसागर से पार जाने के लिए। इतना सब साजो सामान होते हुए भी जो अपनी मुक्ति का ब्रह्म चिंतन का प्रयास नहीं करता है, वो तो आत्महत्यारा है। उसने तो सब कुछ जो है वो जैसे सारे साधन होते हुए भी उनका उपयोग नहीं किया। तो फिर कहा कि फिर उसने किया क्या? कहा उनका जीवन पशुवत जीवन है। शास्त्र में कहा, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। पशुओं और मनुष्यों में चार बातें सामान्य हैं, आहार निद्रा भय और मैथुन। आहार के पीछे पशु भी दिन रात भागता है और मनुष्य भी बिना आहार के नहीं। निद्रा सोना भी है, भय पशु को भी सताता है, मनुष्य को भी सताता है, विपरीत परिस्थिति ना आ जाए, और बच्चे पैदा करना। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभे नराणाम। ये चारों चीजें तो मनुष्य और पशु में सामान्य है, तो फिर मनुष्य को पशु से अलग करने वाली चीज क्या है? भगवान शंकराचार्य कहाँ इशारा कर रहे हैं? ब्रह्म चिंतन। ये पशु नहीं कर सकता है, ये मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए मनुष्यता इसी में है कि उस आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने के लिए वृत्ति का निवेश करें। वृत्ति का निवेश करने की स्वतंत्रता पशु के पास नहीं है। उसकी वृत्ति तो जैसी बन जाएगी, वो उसको तो वैसा करना ही है। लेकिन मनुष्य की फ्री विल है, ये जिस चाहे तो ऊंचे से ऊंचे विषय का चिंतन कर सकता है, और नहीं तो नीचे से नीचे विषय का भी चिंतन कर सकता है। इसलिए क्यों न सर्वोच्च का चिंतन करें, सर्वोच्च सत्य का चिंतन करें, सर्वोच्च आनंद का चिंतन करें, और हम जैसा चिंतन करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। कहा सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है कि हम ब्रह्म चिंतन करें। ब्रह्म चिंतन अगर नहीं करेंगे तो फिर वासना प्रेरित जीवन तो बन ही जाएगा। ऐसे ब्रह्म प्रेरित जीवन जिसका हम चिंतन करते हैं, उसी की प्रेरणा से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अगर हम परमात्म चिंतन करेंगे, ब्रह्म चिंतन करेंगे, तो परमात्मा की प्रेरणा वाला ही जीवन बन जाएगा, और नहीं तो फिर वासना और वासनाजन्य इच्छाओं से प्रेरित चिंतन तो होगा, फिर वैसा ही जीवन बन जाएगा। और वो चिंतन वासना प्रेरित चिंतन से अभिप्रेरित तो नहीं, अभिशप्त जीवन में विवेक बुद्धि नहीं रह जाएगी। क्योंकि ये परमात्मा की प्रेरणा से चिंतन होता है, परमात्म चिंतन होता है, परमात्मा प्रेरित जीवन और कर्म बनता है, दिनचर्या बनती है, तब विवेक बुद्धि भी जागृत रहती है।
और अगर वासनाजन्य इच्छाओं से प्रेरित चिंतन हुआ तो फिर विवेक कहीं न कहीं दबता चला जाता है। विवेक नहीं रह जाएगा और फिर क्या उसको मनुष्य योनि के योग्य जीवन कहेंगे? फिर इसी को भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, ते तु वृथा एव जीवंती पशुभिः च समान रहा। अगर उसी प्रकार से वासना इच्छा प्रेरित जीवन ही रहा तो फिर ये ऐसा तो जीवन पशु भी जीते हैं, वो मनुष्य के जीवन कहने लायक जीवन नहीं है। ऐसे 130 श्लोक में कहा। अब 131 श्लोक में क्या कहते हैं? ये ही वृत्तिम विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्द्याः ते भुवनत्रये। अगर ब्रह्माकार वृत्ति बना ली, ब्रह्म चिंतन प्रारंभ कर दिया, जो 15 अंग हैं उन पर जैसा भगवान शंकराचार्य ने बताया निध्यासन प्रारंभ कर दिया, तो ऐसे लोगों का जीवन कैसा होता है? देखिए, जिन्होंने वैसी वृत्ति नहीं बनाई उसको भगवान शंकराचार्य ने निंदा की 130, और यहां प्रशंसा कर रहे हैं उनकी जो ब्रह्म चिंतन करके जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति बनाई। कहते हैं ये ही वृत्तिम विजानन्ति। वृत्तिम का मतलब यहां ब्रह्माकार वृत्ति। जो ब्रह्माकार वृत्ति को जिन्होंने जान लिया है, ब्रह्माकार वृत्ति से ही तो ब्रह्म ज्ञान होगा, अर्थात ब्रह्म ज्ञान हुआ। ये ही वृत्तिम विजानन्ति और ज्ञात्वा भी वर्धयन्ति है। जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति क्या होती है इसको जान लिया, अच्छी तरह से जान लिया, और केवल जान ही नहीं लिया, जान करके बढ़ाया भी। अधिक समय के लिए ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मचिंतन द्वारा बनाते हैं, जितना भी समय मिलता है उनको रस आने लगा, आनंद आने लगा ब्रह्माकार वृत्ति में, ब्रह्म चिंतन में। ये ही वृत्तिम विजानन्ति, जो ब्रह्माकार वृत्ति को जानते हैं और ज्ञात्वा भी वर्धयन्ति, जो जान करके बढ़ाते भी हैं उस वृत्ति को। ते वही सत्पुरुषा धन्य, वे सत्पुरुष हैं और वो धन्य हैं। ते वही सत्पुरुषा धन्याः वन्द्यास्ते भुवनत्रय, और तीनों लोकों में वो वंदनीय हैं। अर्थात देवलोक में भी उनकी पूजा होगी, ब्रह्मलोक में भी, पितृलोक में भी, क्योंकि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मनुष्य योनि में है। वन्द्यास्ते भुवनत्रय। कहते हैं कि पिता की पूजा घर में होती है, आपके बच्चे, आपकी पत्नी आपको आदर देंगे। आप बॉस होंगे तो दफ्तर में लोग आदर देंगे, विभाग में आदर देंगे। और या भाई आपका जुरिस्डिक्शन पूरा स्टेट है तो पूरा स्टेट में आपको आदर मिलेगा। कहा राजा अपने राज्य में पूजा जाता है, लेकिन विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान की सब जगह पूजा होती है। और विद्वान भी एक होता है संस्कृत का विद्वान, फिजिक्स का विद्वान, अपने अपने जो क्षेत्र है उसका विद्वान, और एक है कि ब्रह्म बोध वाला, ब्रह्मविद ब्रह्मविद जो है, ब्रह्म को जानने वाला। तो कहा वो भुवनत्रय, तीनों लोकों में वंदनीय है, भुवनत्रय में वंदनीय है। तेवई सत्पुरुषा धन्या वंद्यास्ते भुवनत्रय, वो तीनों लोकों में वंदनीय है क्योंकि उसने जाना भी है और बढ़ाया भी है। जो ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त किया और निरंतर ब्रह्म में ही ब्रह्म चिंतन द्वारा रमण कर रहा है। कहते हैं कि जब ब्रह्माकार वृत्ति और उसका स्वाद मिलने लगता है साधक को, तो अन्य वृत्तियां फीकी पड़ जाती हैं, वो बाधित रूप हो जाती हैं, अर्थात आती हैं, अपना काम करवाती हैं, चली जाती हैं। अन्य वृत्तियों के प्रति उस ब्रह्म ज्ञानी की आसक्ति नहीं रह जाती है। टूल जैसा है काम चला के, बाधित भाव से वो अन्य वृत्तियों से काम लेता है। दूसरी वृत्तियां रहते हुए भी बाधित हो जाती हैं। ऐसे कहा कि देखो,
जिनके जीवन में ब्रह्माकार वृत्ति आती है वो तो 3 लोकों में वंदनीय हैं, और जिनके में नहीं आती है वो तो अकृतार्थ है, अकृतोपास्य है। ऐसे 131 श्लोक में बताया। निरंतर इसका अभ्यास करने और इसे बढ़ाने की प्रेरणा दे रहे हैं। 132 श्लोक में कहते हैं ये शाम, एक तीसरी, एक तो वो हैं जिन्होंने न कभी ब्रह्म चिंतन किया, न ब्रह्म के बारे में कोई जानने की कोशिश की, न सुना, और दूसरे ये हैं जिन्होंने प्राप्त कर लिया। अब एक तीसरी कैटेगरी के बारे में बता रहे हैं 132 श्लोक में कि ये शाम वृत्ति समावृद्धा परिपक्वा चसा पुनः ते वै सद्ब्रह्मताम प्राप्ता न इतरे शब्दवादिना। कि वैसे लोग जो ब्रह्माकार वृत्ति को जिन्होंने जाना ब्रह्मचिंतन द्वारा, समावृद्धा, उसको अच्छी तरह से बढ़ाया, परिपक्वा चसा पुनः, और बढ़ाते बढ़ाते इतना परिपाक कर लिया कि जैसे एक श्लोक में कहा था, जरा सा इशारे मात्र से वो उनके अंदर ब्रह्माकार वृत्ति भी हो गई और ब्रह्म सुख की अनुभूति भी हो गई, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई, नैष्ठिकी शांति की अनुभूति हो गई। एक तो उस कैटेगरी के लोग हैं कि जाना, समझा, बढ़ाया और उस वृत्ति का परिपाक कर लिया। ते वै सद्ब्रह्मताम प्राप्ता, वो तो सत्स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त हो गए। सद ब्रह्मताम प्राप्ता, क्योंकि ब्रह्म ही सत है, वो तो सत्स्वरूप ब्रह्मता को, अपने ब्रह्म तत्व को, सद ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लिया। और किसने नहीं प्राप्त किया, कहा न इतरे शब्दवादिना, दूसरे जो केवल शब्दों से विद्वान हैं और जिन्होंने उस बोध को प्राप्त नहीं किया है। एक संत कहते भाई अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के सारे श्लोक रट लिए 144, तो कुछ फायदा नहीं होगा। शब्द और बहुत अच्छा उस पर प्रवचन भी कर सकते हैं, एक एक अर्थ खोल खोल करके बता सकते हैं। एक संत ने कहा कि किसी और संस्था के कि हम लोग जब पढ़ते थे तो एक विद्वान हमको पढ़ाने आए और उन्होंने ब्रह्मसूत्र का जो अध्यास भाष्य है उसको पढ़ाया। तो हम लोग तो किताब खोल करके अध्यास भाष्य को दोहराते थे और पढ़ते थे, वो किताब नहीं लाते थे और उनको पूरा अध्यास भाष्य कंठस्थ था। और उनकी उम्र 80 साल थी और वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, महामहोपाध्याय। सबसे बड़ी डिग्री संस्कृत की होती है महामहोपाध्याय। और कहने उन्होंने बताया और कहा भाई तुम लोग तो देख देख करके पढ़ रहे हो, मुझे तो पूरा याद है, मैं हजारों बार इसको पढ़ा चुका हूँ, रट गया है मुझे, और बड़ा अच्छा पढ़ाया भी। लेकिन कहीं पढ़ाने के बाद उन्होंने करीब करीब आंसू बहाते हुए ऐसा कहा, मैंने इसको सब बता तो दिया है लेकिन बोध के रूप में इसका जरा सा भी अर्थ मुझे नहीं मालूम है, और मैं 1000 बार इसको पढ़ा चुका हूँ और मेरी जो है उम्र उनकी 80 साल थी, रटा हुआ। इसलिए यह है कि रटने से नहीं होगा, बोलने नई तरह शब्दवाद देना, क्योंकि वो शुद्ध अंतःकरण के होंगे तो उन्होंने स्वीकार भी कर लिया उसे कि देखो संस्कृत की सबसे बड़ी डिग्री मेरे पास है महामहोपाध्याय, 80 साल मेरी उम्र है, 1000 बार मैं अध्यास भाष्य पढ़ा चुका हूं, लेकिन मेरे अज्ञान का, अध्यास का सर्व अनर्थ निवृत्त है। अध्यास ही तो सर्व अनर्थ है तो था, न अज्ञान का नाश हुआ, ब्रह्माकार वृत्ति मालूम ही नहीं है कि क्या होती है, पढ़ा बहुत अच्छा सकते हैं। तो कहा कि नई तरह शब्दवादिना, ये अगर साधनामय जीवन नहीं जिया तो ये केवल प्रज्ञाने न ये न मापियो, केवल प्रज्ञान से ये चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना शांत, इंद्रियां शांत हो, मन शांत हो, चित्त शांत हो, जीवन में दुराचरण नाम की कोई चीज ही न हो, इतना सब हो, तब फिर शास्त्र भी काम देता है, गुरु के वचन भी काम देते हैं, अपनी साधना भी काम देती है। और नहीं तो फिर अच्छी अच्छी बात सुनी और बस फिर जैसे कि तैसे। तो कहा कि शब्दवाद देना ही नहीं, उस बोध में प्रतिष्ठित होना है। इस वृत्ति को चेतना में अधिक से अधिक समय तक बनाए रखना है, इस वृत्ति को बढ़ाना है,
और इस वृत्ति से ऐसा तादात्म्य कर लेना है कि यह बोध क्रमशः दृढ़ से दृढ़तर होता जाए और दृढ़तम हो जाए कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूं और ब्रह्म के अलावा कुछ भी सत्य नहीं। ये जो चेतना है ये ब्रह्म चेतन है और ब्रह्म ही सत्य है, वो हमारा स्वरूप है। श्रवण द्वारा इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया जाए और फिर मनन द्वारा इसको धारण कर लिया जाए, फिर श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका अभ्यास किया जाए, और ये सब अगर करेंगे तो फिर अपरोक्षानुभूति भी हो जाएगी, वास्तविक अनुभव भी हो जाएगा उस ब्रह्म के परम आनंद स्वरूप का, परम सत्य स्वरूप का, परम चेतन स्वरूप का। इस बोध में दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं और कुछ नहीं, केवल ब्रह्म हूं। यह निरंतर अभ्यास द्वारा और चिंतन द्वारा होगा। जितना भी समय मिले उसी का चिंतन, और नहीं तो अंडर करंट के रूप में। तब ऐसा करने से उसी तत्व में साधक अचल भाव से स्थित हो जाता है। जैसे अभी हम अपना नाम रिफ्लेक्स में जानते हैं, ऐसे ही फिर हमको वो रिफ्लेक्स में ही ब्रह्मबोध अपना स्वरूप होगा। मनुष्यों हम, स्त्रियों हम, पुरुषों हम, शूद्रों हम, ब्राह्मणों हम, भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध में यही बोध का स्वरूप बताया। जैसे अभी जितना सहज रूप में हम अभी अपने को मनुष्य, स्त्री, पुरुष, ब्राह्मण ये सब जानते हैं, उतना ही सहज रूप में जब हम ये जानेंगे कि नहीं सच्चिदानंद स्वरूप हो, बस तब समझिए बोध हुआ। और ये विचार की रगड़ से ही समझ, जितना हम विचार की रगड़ देंगे उतना ही हम अचल भाव से उसमें स्थिति प्राप्त करेंगे। 132 श्लोक में ये बताया। अब 133 श्लोक में बता रहे हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिण ते अपि अज्ञानितया नूनम पुनः आयांति यान्ति च। कहते हैं जो ब्रह्म वार्ता में तो बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि ब्रह्म चिंतन क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, उसके स्वरूप लक्षण क्या हैं, उसके तदर्थ लक्षण क्या हैं, कैसे 3 शरीरों के पार वो तुम्हारा आत्मा बैठा हुआ है, और कैसे जो है वो पंचकोशों के परे बैठा हुआ है, सब बड़े अच्छे ढंग से बता सकते हैं। कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना, लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति क्या है वो जानते ही नहीं। वृत्तिहीना, और क्यों नहीं जानते हैं? सुरागिणा, केवल राग द्वेष नहीं पड़े हैं, सुरागिणा, बहुत अच्छे ढंग से संसार के राग द्वेष में पड़े हुए हैं। सुरागिणा, पता नहीं कहां कहां अपना राग बनाए बैठे हैं। कहा सुरागिणा हैं, इसलिए एकाग्र होकर के ब्रह्म चिंतन कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहां राग होता है चिंतन तो उसी का होता है, या जहां द्वेष होता है, राग का छोटा भाई द्वेष है। पंचक्लेश कहे योग दर्शन में, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, ये 4 ही तो चीजें हैं जो जीव को क्लेश देती है। अज्ञान, अज्ञान से उत्पन्न हुआ अस्मिता, मैं हूं, अज्ञान, अविद्या, अस्मिता, फिर राग, फिर द्वेष, फिर ये सब हो गया तो मृत्यु का भय, अभिनिवेश। कहा कि कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्तिहीना सुरागिण, अगर अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, शरीर से है, संसार से है, तो फिर ब्रह्माकार वृत्ति बननी कठिन हो जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि व्यक्ति ब्रह्म चर्चा करने में बड़ा कुशल हो। ते अपि अज्ञानितया नूनम, ऐसे जो ब्रह्म चर्चा करने में निपुण लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति से रहित और अत्यंत आसक्त अज्ञानी हैं, वो अपनी इस दशा के कारण किस गति को प्राप्त होते हैं? क्या उनको भी कुछ शांति मिलती है या ब्रह्मानंद का कुछ झलक मिलती है? कहा नहीं, पुनः आयांति यान्ति, वो बार बार जन्मते और बार बार मरते हैं। पुनः आयांति, बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, बार बार। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उनकी वही गति बनी रहती है, संसरण से उनकी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए कहा कि देखो, ब्रह्म चिंतन एकाग्र होकर ब्रह्माकार वृत्ति बनना आवश्यक है, केवल ब्रह्म चर्चा से बात नहीं बनने वाली।
ज्ञान केवल उपदेशों में ही नहीं व्यक्त होना चाहिए, ज्ञान केवल बातों में ही नहीं व्यक्त होना चाहिए, ज्ञान कर्मों में भी व्यक्त होना चाहिए और ज्ञान आचरण में भी व्यक्त होना चाहिए। तब समझिए कि अब आप सुपात्र बन रहे हैं उस ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट होने के लिए। ये चल चल कर पहुंचने का मार्ग है, साधना का मार्ग है, केवल कहने सुनने का मार्ग नहीं है। और रहीम ने तो ये कह दिया, रहीमन बात अगम की, कहत सुनत की ना ही, जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। जो बहुत ज्यादा कहता है कि हम जानते, और ये केनोपनिषद ने कहा अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजान। कहा कि देखो जो कहता है कि मैं जानता हूं वो नहीं जानता है, और जो कहता है चुप रह जाता है, इसका मतलब कुछ, क्योंकि जानते हैं कह के तो बताया ही नहीं जा सकता है, इशारे ही किए जा सकते हैं, इशारे ही किए जा सकते हैं। कहने सुनने की बात है नहीं, बोध की बात है, चल चल कर पहुंचने का मार्ग है। हाँ, इशारे दिए जा सकते हैं कि भाई इधर चलो, ये मार्ग ठीक है, इस ढंग से। कहा ऐसे जो कुशला ब्रह्मवार्तायाम हैं लेकिन वृत्तहीना सुरागिणा हैं, उन्हें ब्रह्माकार वृत्ति का बोध क्यों नहीं होता है? कहा क्योंकि वो मोह जाल में पड़े हुए हैं, हजार कामनाओं से ग्रस्त हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा दार्शनिक की संज्ञा दी जा सकती है, उनको संत की संज्ञा नहीं दी जा सकती, विद्वान की संज्ञा दी जा सकती है। कहा इसका कारण दो दोष हैं ब्रह्म ज्ञान न होने का, कि एक तो ब्रह्माकार वृत्ति बनी नहीं, ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान नहीं है, और दूसरा क्या है, सुरागिणा, वो भोगों में आसक्त हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि देखो ये राग द्वेष तो साधना के पथ के डाकू हैं। गीता में कहा कि ये जो है द्वौ यस्य परिपंथिनो, ये तुम्हारी सब साधना का जो कमाई है उसको ये राहजन हैं, ये जो है हाईवे के डाकू हैं, लूट लेंगे तुम्हारी साधना की सारी। इसलिए राग द्वेष से ऊपर तौ यस्य, ये दोनों ही जो है परिपंथिनो हैं रास्ते के। अब कहते हैं 134 श्लोक में, यहां पर आकर के निधिध्यासन भी बता दिया, फिर यह भी बता दिया कि विघ्न क्या है निधिध्यासन के, उनका चर्चा भी कर दी, ज्ञानी की भी अज्ञानी की भी, बीच के लोग जो ब्रह्म वार्ता में कुशल हैं लेकिन नहीं। अब जिनकी वृत्ति ब्रह्ममयी हो गई उनकी स्थिति के बारे में 134 श्लोक है। जो अनुकरणीय महापुरुष हैं, जिनको हमेशा ब्रह्मबोध बना रहता है, ऐसे महापुरुषों के बारे में ये श्लोक लिखा, जिनको हमेशा ये ज्ञात है कि उनका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप ही है, शरीर मन बुद्धि नश्वर हैं और ये केवल उपकरण हैं, इनसे कुछ खास लेना देना नहीं है, इनसे तादाद में अपने मय का करके वो जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि इनको एक यंत्र के रूप में अच्छा इस्तेमाल करते हुए जीवन जीते हैं। ऐसे कौन लोग हैं? तो 3 का नाम दिया, ब्रह्मा जी, सनकादि और शुकदेव। निमेषार्धम न तिष्ठन्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं निमेषार्धम न तिष्ठन्ति, आधे क्षण के लिए भी ऐसे बोध प्राप्त संत नहीं रहते हैं। वृत्तिम ब्रह्ममयीम बिना, ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना, ब्रह्माकार वृत्ति के बिना ये जो बोध प्राप्त संत हैं, शुकदेव, ब्रह्मा जी और सनकादि जैसे जो ज्ञानी संत हैं, ब्रह्मज्ञानी संत हैं, वो आधे क्षण के लिए भी निमेष अर्धम न तिष्ठन्ति नहीं रहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति ब्रह्मबोध के बिना। यथा तिष्ठन्ति ब्राह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयाः, जैसे ब्रह्मा जी हैं, सनकादि हैं और शुकदेव आदि हैं, ये लोग नित्य ब्रह्म स्वरूप, इनका ब्रह्मबोध दृढ़ है, दृढ़ ब्रह्म ज्ञान है। और जब दृढ़ ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जिसको ब्रह्मनिष्ठा भी कहते हैं, जब ब्रह्मनिष्ठ हो गया कोई,
तो फिर उसको वृत्ति के रूप में रिपीट करने, उसका साधना खत्म हो गई। अब ब्रह्मनिष्ठ जो है उसको बार बार ब्रह्माकार वृत्ति, वो तो जरा से इशारे से ही जानता है, नित्य ही जानता है। जैसे हम नित्य ही जानते हैं कि हमारा नाम क्या है, बिना वृत्ति में उसको दोहराए, बिना उसका सवेरे 3 घंटे और शाम को 2 घंटे जप किए ही हम जानते हैं कि हमारा नाम क्या है और बता सकते हैं। ऐसे ही उसको बिल्कुल मालूम होता है कि हम ब्रह्म स्वरूप हैं। दृढ़ ज्ञान होने के बाद रिपीटिशन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति में आवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती है। अगर दृढ़ता से ब्रह्माकार वृत्ति अपना परिणाम देने में समर्थ हो जाए ठीक तरह से, तो फिर बस हमेशा के लिए ये बोध हो जाएगा, हमको आवृत्ति करने की आवश्यकता। ज्ञान में असल में आवृत्ति नहीं होती, ज्ञान में कोई बैकवर्डनेस नहीं होती है। हमने जैसे जान लिया कि हम मनुष्य हैं तो अब जीवन भर जानेंगे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पुरुष हैं ये जानते हैं, तो इसको दोहराने की वृत्ति रूप में जो ऐसे ही जब हम ब्रह्म हैं ये ज्ञान अगर हो ही जाएगा निष्ठा, तो फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। ज्ञान में आवृत्ति की आवश्यकता नहीं होती। कहा इनको भी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमेशा ही उस बोध में हैं। ये क्यों 3 दिए? देखिए ब्रह्मा जी, कई बार हम लोग सोचते हैं हम अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे ब्रह्मबोध के बाद। ब्रह्मा जी सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं इस सृष्टि में। सारे जीवों के कर्मों का आकलन करना, इसने कितने शुभ कर्म किए, कितने अशुभ कर्म किए, इस समय किन कर्मों का परिपाक हुआ है, उन परिपाक कर्मों का फल देने के लिए कौन सा शरीर इसके लिए ठीक रहेगा, उस शरीर में इस जीव को भेज देना और सब पर वाच रखना कि कोई कुत्ता 50 साल न जीने पावे, इस सृष्टि को पूरा इस तरीके से मैनेज करना, कोई मनुष्य 500 साल न जीने पावे, कोई दुष्ट अच्छी योनि में न जाने पावे, कोई सद्गुणी जो है खराब योनि में न जाने पावे। कितना बड़ा काम ब्रह्मा जी कर रहे हैं और ब्रह्मबोध होने के बाद कर रहे हैं। इसलिए किसी भी कर्तव्य पालन में ब्रह्मबोध बाधक नहीं है। यही बताने के लिए, इशारा देने के लिए भगवान शंकराचार्य ने सबसे पहले ब्रह्माद्या शब्द लिखा। और यही नहीं, सन्यास की रहनी भी अगर हो, सनकादि तो उनको भजन के अलावा भगवत भजन के लिए कथा, या तो उनमें कहते हैं चारों जो भाई हैं उनमें एक वक्ता बन जाता है और 3 श्रोता बन जाते हैं और नित्य ब्रह्मचर्चा करते हैं। और नहीं तो वैसे भी नारद जी को सुनाई, भागवत जी में उल्लेख है कैसे सनकादि। और यही सुखदेव जी का है, वो तो 5 वर्ष के बालक से ही लगते हैं सनकादि, और ये तो 16 वर्ष के नवयुवक जैसे हैं। और सुनाया तो फिर परीक्षित को भागवत सुना ही दी, और हम लोगों को भी प्राप्त हो गई उनके मुख से भागवत सुखदेव जी के। लेकिन वैसे तो निष्प्रह हैं, कहीं से कुछ मतलब ही नहीं किसी चीज से। कहा ये जो ब्रह्मादि, सनकादि और शुक आदि हैं, और जनक का उदाहरण होता है, आदि से जनक को ले सकते हैं। जनक सारा राज कार्य करते थे और सुखदेव जी को व्यास जी ने भेजा था उनके पास कि देखाओ जा करके, और उनको बड़ा अजीब लगा कि इनका निवास भी है और ये राजकार्य भी है और मंत्रिमंडल भी है, और हमारे पिता व्यास कितने विद्वान हैं, अपने आप हमको नहीं बताया और राजा के पास भेज दिया। और फिर उन्होंने आग लगी महल में और सुखदेव जी भागे और वो बिल्कुल बैठे रहे। उन्होंने कहा अरे माया है, ये भी माया है, राजपाट भी माया है, आग लगना भी माया है, आग बुझना भी माया है, क्यों परेशान हो, किस लिए भाग रहे थे? तो कहा कि देखो कुछ भी किया जा सकता है। गुरुदेव ने कितना कार्य किया, ब्रह्मबोध के बाद ही तो किया। हम लोग सोचते हैं 1-2 मकान बनवा लेना और 1-2 इंडस्ट्री लगा लेना। 300 सेंटर 30 देशों में, कितने लोग अपने ही जीवन काल में शिष्य बना दिए, धारा चलती रहे। क्या विजन होता है ज्ञानी का, वो कहीं से कर्म में पीछे नहीं रहता। ब्रह्मबोध प्राप्त गुरु जी कहते थे वो किसी भी दिशा में कोई भी कार्य कर सकता है, चूंकि चित्त शुद्ध और एकाग्र होता है, इसलिए जिस दिशा में भी वो उसको लगाएगा एक्सेल तो करेगा ही। उसका इक्विपमेंट तो बहुत बढ़िया है ना काम करने वाला। कहा भगवान विष्णु का ज्ञानी नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि का पालन कर रहे हैं। रुद्र पूरी सृष्टि का संहार जैसा घोर कार्य करते हुए भी ज्ञानी हैं भगवान रुद्र। इस प्रकार से कहा कि देखो
कोई इसमें डरने की बात नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति बने, ब्रह्म ज्ञान हो, ब्रह्म का सतत चिंतन हो और फिर ब्रह्मानंद में ही विश्राम हो जाए, निरंतर ज्ञान बना रहे कि ब्रह्म ही सत्य है। तब लगेगा कि देखो ये देह जीवन एक काम चलाऊ जीवन है और संसार का जीवन भी काम चलाऊ जीवन है। जीवन से भय चली जाए, जीवन से चिंता चली जाए, ऐसा जो है ये ब्रह्मबोध है, ब्रह्म ज्ञान है। अब 135 से और 139 श्लोक तक 5 श्लोकों में एक सिद्धांत बता रहे हैं भगवान शंकराचार्य, और हम लोग इस सिद्धांत को मांडूक्य कारिका में पढ़ भी चुके हैं। क्योंकि हमारी आदत है कार्य कारण के परिप्रेक्ष्य में चिंतन करने की, कि ये कार्य है तो इसका कोई कारण होगा। मिट्टी, घड़ा कार्य है तो उसका कारण है मिट्टी, और कारण जो है वो कार्य में समाया हुआ होता है। बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। कार्य में कारण समाया हुआ है, इफेक्ट में कॉज गया हुआ रहता है, लेकिन कॉज बिना इफेक्ट के भी रह सकता है, कारण बिना कार्य के भी रह सकता है। मिट्टी बिना घड़ा बने हुए रह सकती है। इसका मतलब क्या है कि कार्य और कारण की दृष्टि से भी अगर देखेंगे तो कारण की सत्ता वास्तविक सत्ता लगेगी और कार्य तो केवल एक नाम रूप का आरोपण है। घड़ा तो मिट्टी को एक आकार मिल गया, एक रूप मिल गया और एक नाम मिल गया कि घड़ा है। वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इति एव सत्यम, छांदोग्य में कहा। सत्य तो मृतिका है, उससे घड़ा बना लो, सुराही बना लो, कुल्हड़ बना लो, सकोरा बना लो, प्याली में कुछ भी बना लो, मृतिका तत्व सत्य है, नाम रूप सत्य नहीं है। उसका उपयोग भी देखा जाए तो उपयोग के कारण नाम रूप पे ज्यादा। तो कहा यहां 135 4 श्लोकों में तत्व दृष्टि कैसे बनाई जाए। इस संसार में, इस देह में भी, इस देह का कारण क्या है, इस संसार का कारण क्या है। कारण को खोजते जाओगे तो ब्रह्म तत्व तक पहुंच जाओगे। यहां कहते हैं कार्य कारणता याता, कारणे नहीं कार्यता, कार्य कारणता याता। कार्य में कारण याता गया हुआ है, इनहेरेंट है। कार्य में कारण प्रविष्ट है। घड़े में मिट्टी गई हुई है। कार्य कारणता याता, कारणे नहीं कार्यता। कारण में कार्य गया हुआ नहीं है, मिट्टी में घड़ा नहीं गया हुआ है। मिट्टी तो घड़े के बिना भी है, घड़ा रहे चाहे न रहे, मिट्टी तो है ही है। तो कार्य की सत्ता कारण के वजह से है, लेकिन कारण की सत्ता कार्य की वजह से नहीं है। कार्य रहे चाहे न रहे, कारणत्वम ततो गच्छेत। अब अगर हम कार्य क्या वास्तव में है, कहा नहीं, कार्य नहीं है। जब हम उसको कार्य के रूप में परसीव कर रहे हैं तब भी वास्तव में कारण की ही सत्ता है। तत्व रूप में तो कारण ही है। जब हम घड़े को घड़े के रूप में जान रहे हैं तब भी तत्वतः तो वहां मिट्टी ही है। अर्थात कार्य की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, वो कारण में नाम रूप का आरोपण मात्र है। यानी कार्य नाम की कोई चीज है नहीं। कार्य के रूप में हम जिसको देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो कारण ही है। वहां तत्व दृष्टि से कारण ही है और कारण के अलावा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य की सत्ता ही नहीं है, कार्य नहीं है, कारण ही है। और जब कार्य है ही नहीं तो फिर कारण को कारण क्यों कहते हो? अगर कार्य है ही नहीं तो कार्य के ही परिप्रेक्ष्य में तो उसको कारण कहा जा रहा था। अगर कार्य है ही नहीं तो फिर कारण कारण भी नहीं है, मतलब न कार्य है न कारण है। जब कार्य भी नहीं है और कारण भी नहीं है तो है कौन?
कहा उन दो इस कार्य कारण की मूर्खता को जानने वाला वही है जो पहले कार्य कारण को सत्य मान रहा था, जिसने अब जान लिया कि न कार्य है न कारण है, वो चेतन ही सत्य है, वो ज्ञाता ज्ञान तत्व ही सत्य है। जो कभी कार्य को सत्य मान रहा था, कभी कारण को, और फिर जब उसने जान लिया जब कार्य ही नहीं है तो कारण भी नहीं है, तो कार्य कारण तो बेकार की बात थे, इस बात को जानने वाला ही सत्य है, वही बचा, न कार्य बचा न का। समष्टि में जब देखेंगे ये संसार कार्य है और इसका कारण है चेतन आत्मा। जब हम देखेंगे न कार्य है न कारण है, तो फिर बचा कौन? उन दोनों को जानने वाले यानी तुम, यानी तुम्हारा चेतन, शुद्ध चेतन बचा और कुछ नहीं बचा। ये बताएं, ये सिद्धांत बता रहे हैं और 5 श्लोकों में ये सिद्धांत बताएंगे। कहा देखो, ये जो सारी सृष्टि है ये चेतन में भास रही है, और जो प्रकृति शब्द है असल में वो उसका भी जो तत्व है वो तो चेतन ही है। प्रकृति भी तात्विक दृष्टि से चेतन ही है, जैसे घड़ा तात्विक दृष्टि से मिट्टी ही है। असल में प्रकृति नाम की अलग से कोई चीज नहीं, चेतन ही है। चिद्विलास जग कार्य एक मिथ्या प्रतीति है, मिथ्या आरोपण है, सुपर इम्पोजिशन है अधिष्ठान पर, चेतन पर। चेतन में भेद हो नहीं सकता, हमने बहुत बार चर्चा की। स्थूल में ताकत नहीं है कि वो सूक्ष्म के टुकड़े कर सके, घड़े में इतनी ताकत नहीं कि आकाश के टुकड़े कर सके, कमरे में ताकत नहीं है कि ये जब घटाकाश या मठाकाश प्रतीत होता है तब भी है महाकाश ही। इसी तरीके से जब हमें अपने अंदर चेतन प्रतीत होता है तो भी ये है ब्रह्म चेतन ही, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन ही। असल में आकाश में सब कुछ है, उसी तरह चेतन में सारे शरीर हैं, सब कुछ है। शरीर में चेतन अनुभूति में जरूर आता है, लेकिन चेतन कैद नहीं है शरीर में। हमको इस चेतन को कैसे रियलाइज करना है? ब्रह्म चेतन के रूप में, सर्वाधिष्ठान चेतन, सर्वव्यापक चेतन। कहा सब ब्रह्म ही है, चेतन में भेद नहीं हो सकता है। कार्य का बाद हो गया तो कारणत्व का भी बाद हो गया, और जब कार्य कारण दोनों का बाद हो गया तो नित्य शुद्ध अद्वितीय आत्म तत्व ही बचा और कुछ बचा ही नहीं। कार्य कारण का बाद हो जाने से केवल ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व ही बचता है। ये कहा कारणत्वम ततो, एक बार कार्य अगर चला गया तो कारणत्व भी चला जाएगा। विचार पूर्वक कार्य करने से कार्य का भी अभाव हो जाता है, और तब कारण की कारणता भी नहीं बचती है। 136 श्लोक में क्या कहते हैं, जो बात हमने अभी आपको थोड़ा सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए पहले ही बता दी, वो 136 श्लोक में आते हैं। वहां पर कहा अथ शुद्धम भवेद वस्तु यद्वै वाचाम अगोचरम द्रष्टव्यम मृद घटेनेव दृष्टांतेन पुनः पुनः। अथ शुद्धम भवेद वस्तु, कहा कि देखो ये जो 135 श्लोक में बताया जो विचार करने का तरीका, कि देखो कार्य तो प्रतीति मात्र है, सुपर इम्पोजिशन है, कार्य की कोई तत्वता सत्ता नहीं है, और अगर कार्य की सत्ता नहीं है तो फिर कारण का है का, कारण की भी सत्ता नहीं है, कार्य कारण दोनों की सत्ता नहीं है। इस प्रकार से अगर विचार करेंगे, यानी कार्य कारण भाव का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, तो शुद्धम भवेत वस्तु, केवल प्योर ब्रह्म वस्तु ही बचेगी। यद्वै वाचाम अगोचरम, जो वाणी के परे है, वाणी से अगोचर है, वाचाम अगोचरम, वह ब्रह्म तत्व ही फिर बचेगा, आत्म तत्व ही बचेगा। उस कारण कार्य के मिथ्यात्व को जानने वाला चेतन ही बचेगा। जब दोनों मिथ्या सिद्ध हो जाएंगे, कार्य भी और कारण भी, कार्य कारण भाव ही मिथ्या हो जाएगा, तो बचेगा उसको जानने वाला ब्रह्म चेतन। शुद्धम, वो जो शुद्ध वस्तु है, प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर नॉलेज है, वही बचेगी, और वो वाणी से परे है। द्रष्टव्यम मृद घटेनेव दृष्टांतेन पुनः पुनः, उस ब्रह्म तत्व पर, उस शुद्ध चैतन्य तत्व पर ये मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से बार बार विचार करना
चाहिए। द्रष्टव्यम अर्थात देखना चाहिए, यानी विचार करना चाहिए, देखने से नहीं। द्रष्टव्यम का मतलब विचार करना चाहिए। मृद घटेन एव, मृद मिट्टी और घटेन एव घड़े, मिट्टी और घड़े के दृष्टांत से बार बार उस ब्रह्म तत्व का विचार करना चाहिए। कि कैसे विचार? कि घड़ा तो नाम रूप है, घड़ा कार्य है, और वो कार्य है कहाँ? वो तो मिट्टी ही है। और जो घड़ा कार्य ही नहीं तो फिर कारण का भी क्या प्रश्न है? कारण के कारण तो नहीं रह गया। अगर कार्य का कार्यत्व तो नहीं है तो कारण का, वो कारण का है, कार्य का ही तो कारण होता है। तो कारण कार्य सब मिथ्या है, कारणता का विचार ही मिथ्या है। सत्य तो इस कारण कार्य भाव के मिथ्यात्व को जानने वाला ये जो चेतन तत्व है, सत्य तो वही है। यानी प्रकृति सत्य नहीं है, इसका अधिष्ठान चेतन ही सत्य है। इस विधि से विचार करने से बार बार विचार करना चाहिए कि ब्रह्म ही वस्तु है जो जगत के कण कण में व्याप्त है, और जगत का नाम रूप इसमें आरोपण मात्र है। जगत का नाम रूप इसमें मिथ्या है, सत्य यहां ब्रह्म ही है। इस प्रकार बार बार जब विचार करेंगे, कहा उदेति शुद्ध सत चित्तानाम वृत्ति ज्ञानम तथा परम, तब शुद्ध चित्त लोगों के चित्त में, मन में, बुद्धि में वृत्ति ज्ञान, ब्रह्माकार वृत्ति का ज्ञान उदय होता है। 137 श्लोक में बता रहे। अभी ये कार्य कारण सिद्धांत के 3 श्लोक बचे हैं, और 2-3 श्लोक, 4 श्लोक और बचे हैं। इसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज जो है यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।